मीटिंग हमने किया लोग को जागृत करने के लिए, फिर भी मेरे मन के अनुसार वो लोग अभी तक जागृत मेरे गांव के लोग ही खुद नहीं हुए हैं। और मेरा प्रोग्राम है पूरा राघोपुर प्रखंड को बहुजन समाज में जोड़ करके, बहुजन समाज में जितने लोग आते हैं उनको, तो पहले तो मैं रविदास समाज से हूँ, इसलिए पहले रविदास लोगों को ही ठीक करता हूँ, तब तो दूसरे समाज को पकड़ूंगा। तो इसके बाद मेरा प्रोग्राम रहेगा पूरा राघोपुर ब्लॉक में सब लोगों से मिलने का और उनको जगाने का। फिर इसके बाद जो है बहुजन समाज के लोगों को लेकर के एकता कायम करनी है। और जो हम 85-85 कहते हैं, बहुजन समाज 85%। हिंदू धर्म ही है एक ऐसी धर्म है जो इस धर्म के आड़ में लोगों को कहीं ना कहीं स्वर्ग और नर्क की डर, स्वर्ग की लोभ और नर्क की डर दिखा करके लोगों को एक अपने तरफ खींचने का काम करता है। और इसी डर की वजह से लोग कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर भोज करते हैं, गया जाते हैं और कहते हैं कि अगर गया नहीं जाएंगे, बड़े पैमाने पर भोज नहीं करेंगे तो हमारे माता पिता का स्वर्ग नहीं मिलेगा। ये सब भावना जो लोगों के अंदर बैठा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? कुछ अपना मैसेज दें। बात ये है कि बुद्ध में जहाँ तक बचाव किया जाए, इस पैसा को कहीं न कहीं लाइब्रेरी खुलवा दिया जाए, कहीं न कहीं स्कूल खुलवा दिया जाए, जिससे बच्चों का विकास होगा, समाजों का विकास होगा। ये बात सही है, लेकिन ये भी बात है कि इस भोज का आयोजन करने से हमारे काफ़ी संख्या में बहुजन जुटे हैं। इस पर बहुत सा विचार गोष्ठी रखा गया कि हमारा बहुजनों का विकास कैसे हो, एक ये भी उद्देश्य है। सही मायने में अगर ये उद्देश्य जो जोड़ने का उद्देश्य है, हम इससे कोई नारूठ नहीं है, इससे हम विरोध नहीं करते हैं कि जोड़ने का विषय से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिट्स इंडिया न्यूज। साथियों, आप लोग को बताना चाहेंगे कि अभी हम राघोपुर प्रखंड में हैं और शिवनगर में हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा भोज का आयोजन रखा गया है जो बाईसी भोज कहा जाता है। मान्यवर विंदेश्वर जी के द्वारा यह भोज रखा गया है। उनकी माँ के परिनिर्वाण हो गया था आज से लगभग 10 दिन पहले। जो उनका माता का नाम आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा तस्वीर दिखाएं उनका। स्वर्गीय वलेश्वरी देवी उनका नाम है और जन्म तिथि 8/9/1922 का और पुण्यतिथि 16/11/2022 को हुआ। यहाँ पे बहुत बड़ा भोज का आयोजन रखा गया है और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, एक तरफ भोज चल रहा है और एक तरफ बहुजन महापुरुषों का कहीं ना कहीं एक जागृति मंच चल रहा है, जो बहुजन महापुरुषों का विचार लोगों के बीच परोसा जा रहा है। मैं आप लोगों के बीच बताना चाहूँगा, ये जो बैनर है आप देख सकते हैं, बैनर में तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब साहू जी महाराज, ललाई सिंह यादव और ज्योतिबा फुले, और इधर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज और फिर यार रामास्वामी और ललाई सिंह यादव, ये दोनों तरफ तस्वीरों में लगा गया है। और जब तस्वीर में लगाया गया है तो बहुजन महापुरुषों का विचार बखूबी आप समझ सकते हैं कि जब तस्वीर लगा है तो बहुजन महापुरुषों का विचार इसमें ज़रूर होगा। सर लोग हैं जो भंते जी भी हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से चाहूँगा कि भंते जी को भी दिखाएं। यहाँ पे भंते जी भी आए हैं और लोगों के बीच बहुजन महापुरुषों को विचार देने का काम कर रहे हैं। आखिर में मैं जानूँगा कि आखिर में इतने बड़े भोज का आयोजन हुआ है, इससे कितना लोगों के बीच जागृति जाएगा, कितना उसमें जागृति आएगा, इस पर कुछ बात करेंगे। जो बहुजन महापुरुषों को विचार लेके चल रहे हैं, इसमें क्या खास है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पर्चे पे कि इस पे क्या खास है, इसमें कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ पाएंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। हेलो, हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, अपना पर्चे बताएं। मेरा नाम दिनेश कुमार दास है और यही राघोपुर प्रखंड के अंतिम गांव वीरपुर है, वहां से मैं हूं। ये कार्यक्रम बहुत दिन 4 साल पहले से मैं शुरू कर चुका हूं, जो कोरोना टाइम में रुक गया था। तो सर, आगे मैं जानना चाहूँगा कि बहुजन समाज संघ वीरपुर राघोपुर वैशाली का ये जो संगठन का एक आप नाम दिए हैं, तो इस संगठन से कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे?
पहले तो हमारे समाज के जो दलित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो लोग कोई बात को ठीक से समझते नहीं हैं और राजनीति के चक्कर में इधर उधर बहक जाते हैं और अपना पावर जो है, अपना वोट जो है बर्बाद करते हैं, जिसका दुख हमारे पूरे देश को झेलना पड़ता है। इसके लिए हमने पहले दलित समाज को जगाने का कोशिश किया हूँ। इसके पहले भी हम कई बार हैंडबिल लिख करके बांटे हैं। महापुरुषों के जो रास्ता दिखाए हैं महापुरुष लोग, उसके लेकर के चलने के लिए बीरपुर समाज में हमने जितने महापुरुष हैं उनका कैलेंडर बनवाकर अपने गांव में रविदास और पासवान जाति के 3000 जनसंख्या है। 3000 जनसंख्या में हमने घर घर इन महापुरुषों का कैलेंडर फ्री में पहुंचा दिया अपने पैसे से छपवा करके, और दरवाजे दरवाजे पर कम से कम 50 मीटिंग हमने किया लोग को जागृत करने के लिए। फिर भी मेरे मन के अनुसार वो लोग अभी तक जागृत मेरे गांव के लोग ही खुद नहीं हुए हैं। और मेरा प्रोग्राम है पूरा राघोपुर प्रखंड को बहुजन समाज में जोड़ करके, बहुजन समाज में जितने लोग आते हैं उनको, तो पहले तो मैं रविदास समाज से हूँ इसलिए पहले रविदास लोगों को ही ठीक करता हूँ, तब तो दूसरे समाज को पकड़ूंगा। तो इसके बाद मेरा प्रोग्राम रहेगा पूरा राघोपुर ब्लॉक में सब लोगों से मिलने का और उनको जगाने का। फिर इसके बाद जो है बहुजन समाज के लोगों को लेकर के एकता कायम करनी है, और जो हम 85-85 कहते हैं, बहुजन समाज 85% है, उस लड़ाई को हम लड़ेंगे और देश के में लड़ने के लिए इनको तैयार करेंगे अपने ब्लॉक से। तो सर का जो कहीं ना कहीं मिशन है लोगों को जोड़ने का, हमारे गुरुजी कहते हैं कि कोई भी आदत अगर किसी दूसरे को छुड़ाना है तो सबसे पहले आपको खुद को आदत को सुधार लाना होगा, जिसमें सर बिल्कुल सही अच्छा बात बोले हैं, बिल्कुल सही बोले हैं कि सबसे पहले जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उस कास्ट को सुधारना होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे शेड्यूल कास्ट जो चमार जाति है, ऐसे 1700 जातियां हैं शेड्यूल कास्ट में, और 1700 जातियों में सबसे हीन भावना अगर देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट में चमार जातियों का ही देखा जाता है। लेकिन चमार जाति इतने ठोकर खाने के बावजूद भी लोग संभल नहीं रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं। एक धर्म के ओर झुकाव है जो महापुरुषों ने, जिनकी बदौलत आज आज़ादी की 75 सालों के बाद आज जो सुख सुविधा भोगत रहे हैं, शायद महापुरुषों के विचार को नहीं जान रहे हैं। उनको यह लग रहा है कि ये हमें देवी देवता के देन से मिला है और उस देवी देवता की तरफ झुकाव है। ये महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा। महापुरुषों को पढ़ करके, महापुरुषों को जब तक आप महापुरुषों की बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते हैं तब तक कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। और लोगों से मैं बात लूँगा, अभी भंते जी से, भंते जी से मैं डायरेक्ट अभी मिलेंगे कि आखिर में भंते जी का क्या राय है। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। अच्छा बोलिए। अपना परिचय भी दे दे सर। मेरा नाम है भिक्खू विनय रक्षित, मैं कलकत्ता से आया हूँ। मैं जो बौद्ध भिक्खू है, हमको जो बुलाता है मैं वहीं जाता हूँ। ये बौद्ध धर्म जो है ये प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध जो धर्म है वो धर्म ने वो विचारधारा है, जीवन का जीने के लिए एक विचारधारा है, यही बात है। इसलिए आप भी सुने होंगे हर जगह में बोलते हैं बौद्ध धर्म के क्या पहचान, मानव मानव एक समान। भंते जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो साहब जो भी महापुरुष हुए हमारे, और तथागत गौतम बुद्ध जो धम्म के एक प्रचार प्रसार के धम्म दिए, तो वो धम्म है, धम्म मतलब रास्ता होता है, धर्म नहीं, धम्म मतलब रास्ता होता है। आगे मैं आपसे क्वेश्चन यह लेना चाहूँगा कि सारे महापुरुषों के आप लोग अध्ययन करते हैं, आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर जो ज्ञान है, ज्ञान दूसरे के नज़दीक देने के काम करते हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ा भोज का आयोजन हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या इस तरह की आयोजन बौद्ध धर्म जो कहते हैं, हम थोड़ा सा अध्ययन किए हैं, हम ज़्यादा अध्ययन नहीं किए लेकिन थोड़ा सा अध्ययन किए हैं, उसमें कहीं ना कहीं बेफजूल खर्चे से बचने की बात कहे हैं। तथागत गौतम बुद्ध जो उनका विचार था कि लोग, हमारे लोग जो बहुजन समाज है वो बेफजूल खर्च से बचे। जैसे शादी में है तो शादी दिन में कर ले, और जो मृत्यु भोज है, मृत्यु भोज में कोई बड़े पैमाने पर खर्च न हो,
इससे भी बचने की बात कहे हैं। तथागत गौतम बुद्ध कभी भी स्वर्ग और नर्क की भावना नहीं दिखाए, डर नहीं दिखाए, लोभ नहीं दिए कि स्वर्ग है या नर्क है। लेकिन ये हिंदू धर्म ही है, एक ऐसी धर्म है जो इस धर्म के आड़ में लोगों को कहीं ना कहीं स्वर्ग और नर्क की डर, स्वर्ग की लोभ और नर्क की डर दिखा करके लोगों को एक अपने तरफ खींचने का काम करता है। और इसी डर की वजह से लोग कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर भोज करते हैं, गया जाते हैं और कहते हैं कि अगर गया नहीं जाएंगे, बड़े पैमाने पर भोज नहीं करेंगे तो हमारी माता पिता का स्वर्ग नहीं मिलेगा। ये सब भावना जो लोगों के अंदर बैठा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? कुछ अपना मैसेज दे। बात यही है, सरग नरक बोल के जो उन लोग जो बोलता है वो सरग नरक बोल के कुछ नहीं है। संसार जो धर्म है प्रकृति के हिसाब से अनित्य वाता संकरा उपादो भय धम्मीनो, आना और जाना है। प्रकृति के हिसाब से हर इंसान, हर प्राणी आएगा, वो उसको काम ये करके निकल जाएगा। लेकिन स्वर्ग और नरक जिसको बोला जाता है वो ऐसा होता है, जो कोई इंसान अच्छा से पढ़ा लिखा करके बड़ा होगा, अच्छा से काम किएगा, अच्छा से लाइन मिलेगा, वो ऊंचा से ऊंचा निकल जाएंगे। अब अभी हमको एक बात बोले थे, खर्चा यहाँ पर जो भोज लगाया हुआ है, ये जो खर्चा हो रहा है, आप बोल रहे थे जिन्होंने ये भोज लगाया उनके लिए उस थोड़ा खर्चा है ये। तब आप ये भोज दे के ऐसे बोल रहे, तब आप अदानी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे क्यों? अंबानी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे क्यों? अंबानी सर, ऐसा है, अडानी अंबानी की बात नहीं है। हम अपने लोगों को, हम भी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। हो सकता है हम आपको बताते हैं तो परिचय मानना पड़ेगा। हम शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। हमारा दर्द यह है कि आखिर में हमारे लोग पैसा है तो पैसे के सही यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे जरूर कर रहा है। आज वो पैसा का यूज़ करके देखिए, यहाँ राघवपुर, पटना और क्या जिला है, पटना, वैशाली, पूरा तमाम लोगों को बुला के हम लोग सवेरे से यहाँ बैठा। हर मुखिया आया, पंचायत आया, शिक्षित आया, सब आया। यहाँ बैठ के मेरा जे राजा राम भैया है, डॉक्टर दिनेश जी है, और भी मिथिलेश भैया है, इन लोग सबको बुला के कितना सुंदर चर्चा हो रहा है। ये समाज का जागरूक करने के लिए ये चर्चा हो रहा है। वो सही है। सवेरे सुन लीजिए, जो सवेरे से जो दूर दूर से आया है, उसे नहीं खा के आया है, उनके लिए थोड़ा खाने का व्यवस्था थोड़ा सा किया है। ये नहीं, हमारा जो कहना है, हमारा कहना समझिए भंते जी, हमारा जो कहना है कि एक तरफ हिंदू धर्म स्वर्ग और नरक की डर दिखा रहा है। मेरा बात सुनिए, मैं बौद्ध धर्म से बिलोंग करता हूँ। आप 2-3 बार हिंदू बोल रहे, हिंदू बोल के कोई धर्म है? सुप्रीम कोर्ट तो हिंदू धर्म बोल के कोई धर्म ही नहीं, ये बोल दिया, तभी आप लोग हिंदू धर्म बोल रहे। हम इसलिए बोल रहे हैं भंते जी कि ये मैं नहीं कहता, ये लोगों की मंशा है। बात ये है, आप सुप्रीम कोर्ट क्या बोल, आप सुन लिए, पेपर में लिखा हुआ है, बड़ा शिक्षित आदमी लोग भी बोला है, वो तो समाज को फैलाइए, वो बोलिए, वो तो ये नहीं है। और हिंदू धर्म आपकी मानते हैं, ये जातिवादी, जाति जो बात है वो पाली भाषा में जाति को जन्म बोला जाता है। इन लोगों ने कुछ पाखंड मिलके इसको इतना चतुर हिसाब से वाट को घुसा दिया है। जाति मीन्स 6743 जातों में बटा हुआ है। ये कि सही है? आपका जन्म जो हो है, तमाम ये दुनिया में जो ही इंसान का जन्म होता है, जैसा जन्म हो तो वही मेरा वैसे ही जन्म हुआ है। वो जो करता है मैं भी वो ये करता हूँ। तो जाति में क्यों बटा हुआ है? ये कितना बड़ा पाखंडगिरी है। ये हिंदू धर्म पूरा पाखंडगिरी है। आप लोग देख लीजिए, जवाहरलाल जो नेहरू है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो किताब पढ़ लीजिए। अध्यापक सत्यरंजन राय का हिंदू धर्म के ख्याली, वो किताब पढ़ लीजिए। तब पेरिया रामस्वामी, वो किताब पढ़ लीजिए। हाँ, वो किताब पढ़ लीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, किताब पढ़ लीजिए। बड़ा प्रोफेसर लोग जो बोल रहे हैं, वो किताब पढ़ लीजिए जगह जगह में। अब वो किताब पढ़ के देखिए, मैं सही बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ।
आप जब हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं तब मैं एक थोड़ा सा पोएट सुनाऊं। ये पोएट आप लोग सुनेंगे तब बहुत को याद चला आएगा। थोड़ा सा ध्यान से आप भी सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग इधर बैठा हूँ आज बाबा साहब और बुद्ध का विचार लेके। सवेरे से 2 दिन से बहुत चर्चा हो रहा है, कल भी चर्चा हुआ है और कल भी आने वाला दिन में भी वो चर्चा होगा। मेरा भैया डॉक्टर साहब जो जितना है व्यक्ति लोग, विद्वान व्यक्ति लोग, मैं इन लोगों को बोलेंगे ये वातावरण को पूरा का पूरा भारतमय बुद्धमय करने के लिए आप लोग आइए, जोड़िए, जोड़ के ये काम करिए। बुद्ध धर्म का पहचान मानव मानव एक समान। बुद्ध धर्म में जाति उति प्रथा नहीं है और नहीं भी रहेगा। इसका ऊपर मैंने 2 शब्दों इसका साथ जोड़ दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सुन लीजिए। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का गला में दे दिया माला, उनका विचारों में लगा दिया ताला। मेरा देश का कुछ महान चलाना चाहता है मनु संविधान। आस्ते आस्ते पैर का नीचे दबा के रखना चाहता है मानव का ईमान। अरे भारत का सब इंसान रखो अपना देश की मान, साथ में लेकर चल बाबा साहब भीमराव जी का संविधान। बोध को थोड़ा से अपना मन में साथ ले ले, सिर उठा के समाज को दिखा दे मैं भी एक महान। इसीलिए मशीन छोड़ो बैलोट ले आओ, मशीन छोड़ो बैलोट ले आओ, तब समझा दे इन लोगों को हम भी एक महान हो सकता है। यही मेरा बोलना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और सर हैं, हम भी बात करते हैं। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका, अपना परिचय दें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम कृष्ण चंद्र राम उर्फ राजा राम, शिवनगर के ही वासी है, बिहार के। जी सर आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में जो मेरा सोच है, भंते जी से भी मैं क्वेश्चन किया कि आखिर में इतने बड़े पैमाने पर भोज हुआ और नाम की बात जहाँ तक कि हमारा जो सोच है, कहीं ना कहीं लोग भोज जो बड़े पैमाने पर करते हैं या कुछ भी करते हैं पिता और माता के मरने के बाद, बहुत सारे हाथी घोड़ा बैंड बाजा और बहुत सारे बड़े पैमाने पर भोज की आयोजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं नाम के लिए करते हैं। इसमें माता पिता का कोई शौक़ नहीं होता है कि हमारा भोज बड़े पैमाने पर हो। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या महापुरुषों को विचार फॉलो करने के बाद इतने बड़े भोज का आयोजन करना, और क्या इस भोज के आयोजन से ही सिर्फ माता पिता का नाम रोशन हो सकता है या और कुछ कारणों से भी माता पिता का रोशन हो सकता है? इस पर थोड़ा सा आप फोकस करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुखिया जी भोज का आयोजन किए और इस भोज के माध्यम से बहुजनों को बुलाया गया, इकट्ठा किया गया और बहुजनों को, अपने विद्वानों को, अपने गुरुओं को, इन लोगों को विचार को रखा गया कि इससे हमारा बहुजन जो आगे बढ़ेगा। और इस भोज की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, तो भोज ये बात सही है कि ये नाम के लिए किया जाता है। बुद्ध में ऐसा नहीं कहा गया कि बुद्ध में जहाँ तक बचाव किया जाए, इस पैसा को कहीं न कहीं लाइब्रेरी खुलवा दिया जाए, कहीं न कहीं स्कूल खुलवा दिया जाए, जिससे बच्चों का विकास होगा, समाजों का विकास होगा। ये बात सही है, लेकिन ये भी बात है कि इस भोज का आयोजन करने से हमारे काफ़ी संख्या में बहुजन जुटे हैं। इस पर बहुत सा विचार गोष्ठी रखा गया कि हमारा बहुजनों का विकास कैसे हो, एक ये भी उद्देश्य है। सही मायने में अगर ये उद्देश्य जो जोड़ने का उद्देश्य है, हम इससे कोई नारूठ नहीं है, इससे हम विरोध नहीं करते हैं कि जोड़ने का विषय से नहीं भोज किया जाए। हमारा जो सोच है सर कि अगर जो माता पिता के नाम ही रोशन करना है, बुद्ध ने जो कहा
कि बेफजूल खर्च से बचना। तो अगर जो सही मायने में देखा जाए माता पिता के नाम और रोशन अगर करना है तो बहुत सारे लोगों को ऐसे देखे होंगे कि अपने माता पिता के नाम से कॉलेज खोल दिए, हॉस्पिटल खोल दिए, पुस्तकालय खोल दिए। तो उससे क्या है कि माता पिता को जाने के बाद भी भोज खाने के लिए आज भोज खाएं, 2 दिन हम भोज खाएंगे, 2 दिन भोज खा कर के घरे चले जाएंगे और घर चले जाएंगे 2 दिन के बाद भूल जाएंगे, फिर इनको याद नहीं रखेंगे हम। लेकिन ऐसा अगर करते हैं कि कोई हॉस्पिटल खुल जाता है, कोई पुस्तकालय खुल जाता है, कोई स्कूल खुल जाता है, तो उससे जब ठीक है 1000 बच्चे अगर पढ़ते हैं, 1000 में से 2 बच्चे अगर निकल जाते हैं और प्रोग्रेस करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज के एक ग्रोथ मिलेगा। बाबा साहब ने क्या कहे? बाबा साहब कहे कि जिस दिन हमारे समाज में इंजीनियर, डॉक्टर, IPS, PCS होंगे, उस दिन हमारे समाज पे लोग, दूसरे लोग जो उठा करके नज़र जो उठा करके देखते हैं वो नज़र उठा के नहीं देखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सोच है, जो हम अपने आपके बीच जो वार्तालाप रख रहे हैं, इससे मेरा कहीं ना कहीं सोच प्रभावित होता है कि लोगों को खाने की जो बात है तो खिलाने वाला क्यों ना बनाए। यानी कि सीधे शब्दों में हमारे गुरु जी हैं वो कहते हैं कि मछली जो खाने की बात है कि उसको खिलाओ, तो खिलाने से अच्छा क्या है कि उसको खिलाने वाला बना दो। जब उसको खाने का मन करेगा तो हमको नहीं खोजेगा, वो खुद ब खुद कर लेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सोच है यही है कि अगर जो यहाँ जिस तरह के हमारे लोग, सिर्फ यहाँ भोज की बात, इस भोज की बात नहीं करें, हम सारे महापुरुषों बहुजनों की बात कर रहे हैं। जो बहुजनों के पास पैसे हैं, धन है, वो धन की सही यूज नहीं हो रहा है। सही यूज का मतलब क्या है? अगर जो सही यूज होता है तो हमारे लोगों के बीच इस राघोपुर प्रखंड में, ठीक है हम वैशाली से ही हैं और हम उस पार से हैं, राघोपुर प्रखंड से ही उस पार से है, शायद हम यहाँ से कोई लाभान्वित नहीं होंगे, यहाँ से कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे, लेकिन कम से कम इस राघोपुर के लोग जो राघोपुर से बिलोंग करते हैं वो लोग तो इससे प्रभावित होते। अगर हॉस्पिटल खुलता, कॉलेज खुलता या पुस्तकालय खुलता, तो पुस्तकालय खुलता तो कम से कम शिवनगर के लोग जो हैं, अगर 10 लड़के भी अगर पुस्तकालय से कहीं ना कहीं जो सर अभी पर्ची लेके घूम रहे हैं, ऐसा सोच रखा गया है, जो आप बात कर रहे हैं ऐसा सोच रखा गया है कि ये बहुजनों को जुटा करके हम इस चीज़ को प्रचार प्रसार करेंगे। और भोज की बात बार बार आप कर रहे हैं कि ये हम लोग हिंदू कोई धर्म नहीं है, लेकिन हम लोग को ना कोई हिंदू मान रहा है और ना कोई मुसलमान मान रहा है। न हिंदू उधर जाते हैं तो वो लोग कहता है कि ये अछूत है, और उधर जाते हैं तो मुसलमान कहता है कि ये हिंदू है। हम लोग को कहीं स्थान नहीं है। इस तरह से हम लोग अपने में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और एक हम तो कह रहे हैं कहीं नहीं, तो हम लोग अपने विरासत में, पहले ये बौद्धों का देश था और अपने ही विरासत में हम लोग आना चाहते हैं, अपने ही घर में आना चाहते हैं। इसलिए अभी बौद्धों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और पहले से तो जान ही रहे हैं कि हम लोग अब राघोपुर से बिलोंग करते हैं, तो जान रहे हैं सारी बातों को। तो इस तरह के अपने महापुरुषों की बातों को रखा जा रहा है कि हमारे महापुरुषों ने क्या किया है। हमारे महापुरुषों की बताई हुई रास्तों पर चलने की बातों को रखा जा रहा है। अपने बहुजनों के बीच में ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और ऐसा बात भी रखा जा रहा है कि हम लोग ऐसे करें कि कहीं लाइब्रेरी खुलवा दे, कहीं पुस्तकालय खुलवा दे, कहीं स्कूल खुलवा दे, कहीं हॉस्पिटल खुलवा दे, जिससे कि मेरा बच्चा प्रोग्रेस हो। ये आपका बात सही है कि अगर हम 20 बच्चा को लेकर चलते हैं कि हम उसको IPS, IAS, BPS तैयार करवाते हैं, तो कुछ न कुछ बच्चा, 1-2 बच्चा ज़रूर निकलेगा और वो बच्चा फिर आगे के लिए काम करेगा हमारे बहुजनों के लिए। ऐसा हम लोग को सोच है और ऐसा हम लोग करने वाले हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कहीं ना कहीं हमारे लोगों के बीच एक मैसेज जाना चाहिए। हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं अपने आप को, देखिए मुसलमान को हम लोग बदनाम करने के मुसलमान हिंदू कर रहा है, मुसलमान नहीं, हम लोग हिंदू अपने आप को करें शेड्यूल कास्ट के लोग। कैसे कर रहे हैं समझिए, अगर जो हम लोगों का जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको अगर बताया जाए कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, तो दुश्मन एक्सेप्ट मुस्लिम को करते हैं और अपने आप को बुद्ध नहीं कहते कि हम बौद्ध हैं, क्योंकि उसके अंदर वो जानकारी ही नहीं है कि हम बौद्ध हैं। नहीं है जानकारी, ये बात सही है। लेकिन अब जानकारी हो रहा है, जानकारी मिल रहा है कि हम बौद्ध थे और अब हम फिर बौद्ध में
प्रवेश करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि हमारे प्रधानमंत्री जी अगर विदेश में जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हम बुद्ध देश से आए हैं। ये नहीं कहते हैं कि हम हिंदू देश से आए हैं, नहीं कहते हैं, कहते हैं कि हम बौद्ध देश से आए हैं। क्यों कहते हैं? बौद्ध के क्योंकि वहाँ पे बुद्धि की पहचान है जी, बुद्धि की वहाँ पहचान है। तो ये वहाँ साबित करते कि हम बुद्धिमान हैं, लेकिन अपने देश में हमें अछूत मानते हैं, किसी को कुछ मानते हैं, किसी को कुछ मानते हैं। इस तरह से हम लोग को विचलित करते रहते हैं। धन्यवाद। अभी हमारे बीच जो है कि आरजेडी का जो है कि खेल मंत्री, पूर्व खेल मंत्री माननीय शिवचंद्र राम जी आ चुके हैं और इनको इस भोज में बहुत बड़ा स्वागत हो रहा है। तो साइड से तस्वीर लीजिए। ऐसे जगह बना के बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए जहाँ जगह तो बैठिए। चालू है ना कैमरा। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर यहाँ पे भोज की आयोजन किया गया है। हमारे लोगों को बीच जो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाना चाहिए और लोगों में जागृति होना चाहिए। लोगों को महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, महापुरुषों को जानना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ होगा, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर जो चैनल पर आकर वेरीफाई करते हैं तो वीडियो वेरीफाई करने के दौरान आप जब वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें। फेसबुक पेज से देख रहे हैं, हाँ कर लीजिए। रिपोर्टर साहब, हाँ आइए। वो माला हमको नहीं दिए, देखिए ना वो हम भी पहना देते। थोड़ा सा तो हाँ देखिए, अभी थोड़ा सा दिखाना चाहे। अभी ये शिवचंद्र बाबू खेल मंत्री पूर्व आए हुए हैं, हम इनको माला पहना करके स्वागत करते हैं। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। तो आगे हम कहना चाहेंगे कि चैनल पर अगर नए हैं, चैनल पर अच्छा ठीक है, स्वागत कीजिए, तो साइड कीजिए, हाँ हम तस्वीर लीजिएगा, हमरा इधर। चैनल पर अगर नए हैं तो फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो जरूर करें और उस पर भी कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।